दिल्ली जल संकट को लेकर आज भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन अनशन का आज दूसरा दिन। इंडिया गठबंधन के नेताओं से साथ आने की अपील की। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बयान, बोली जब तक हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देगा तब तक मैं अनशन पर बैठी रहूंगी। हर रास्ता अपना कर देखा, अब अनशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दिल्ली में जल संकट पर आप नेता दुर्गेश पाठक का आरोप, कहा हरियाणा सरकार राजनीति के तहत दिल्ली तक पानी नहीं पहुंचने दे रही, पीएम मोदी को दखल देना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को बताया फर्जीवाल सरकार। आतिशी के सत्याग्रह की खाली मंच की तस्वीर शेयर कर लिखा, दिल्ली की जनता से धोखा क्यों। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर सौरभ भारद्वाज ने उठाया सवाल, कहा अपने ही सहयोगियों के खिलाफ बोलेंगे तो अलायंस होगा कमजोर। दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। संजय कॉलोनी, ओखला समेत कई इलाकों में टैंकरों से हो रही सप्लाई। टैंकरों के पहुंचते ही मचती है अफरा तफरी। दिल्ली के मयूर विहार में भी पानी की किल्लत। टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी के लिए लग रही है लंबी लंबी कतारें। दिल्ली के इंदिरा कैंप में पानी को लेकर हाहाकार। रात 2 बजे से 4 बजे तक होती है गंदे काले पानी की सप्लाई। गंदे पानी के लिए भी रात भर जागते हैं लोग। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद के बीच केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 की अधिसूचना जारी की। 21 जून से एंटी पेपर लीक कानून लागू। अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा, 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। अधिसूचना के मुताबिक संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। गड़बड़ी के मामले में किसी संस्थान का नाम आने पर उसकी संपत्ति सब जब्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को 12 फरवरी को मंजूरी दी थी। एनटीए ने CSIR UGC नेट की परीक्षा स्थगित की। 25 जून से 27 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। गुजरात और बिहार के बाद अब झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार। पटना में बरामद नीट पेपर के जले बुकलेट के हजारीबाग से लीक होने की आशंका। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने कार्रवाई तेज की। देवघर से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में पटना से गिरफ्तार अमित आनंद के मामा से मुंगेर में पुलिस ने की पूछताछ के बाद घर से बाकी सदस्य फरार हैं। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर पर नया खुलासा। गाड़ी पर सरकारी नेम प्लेट लगाकर घूम रहा था सिकंदर। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार को नोटिस भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया। पेपर लीक के मामले पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पेपर लीक से छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बीजेपी सरकार में भर्ती घोटाले के पीछे क्या कारण है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। नीट और नेट परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरा, कहा छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही सरकार। आरोपियों को बचाने के लिए सरकार करवा रही सीबीआई जांच। पेपर लीक के मामले में संजय राउत ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, कहा यह सरकार युवाओं से लेकर किसी को भी इंसाफ नहीं दे पा रही। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने साझा बयान जारी किया। दोनों देशों के बीच कई MOUs और समझौतों पर दस्तखत हुए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार बताया। बोले भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पीएम मोदी ने T20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए भारत और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी। आज रात 8 बजे खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच मुकाबला। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना राजघाट पहुंची, पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को नमन किया। केंद्रीय बजट में सुझाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे सीएम का चेहरा। जेडीयू नेता संजय झा ने किया दावा, बोले विपक्ष को जनता ने नकारा। 2025 में भी नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा से मिले यूपी के बीजेपी के चीफ भूपेंद्र चौधरी। चुनाव नतीजों के बाद नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की यह पहली मुलाकात है। दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमें कृषि को आगे ले जाना है और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। तेलंगाना बीजेपी नेता CR केसवन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले प्रोटेम स्पीकर को लेकर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। देश के सामने बेनकाब हुई कांग्रेस पार्टी। मुंबई में विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी की बैठक अब लोकसभा सेशन के बाद होगी। पहले 25 जून को होनी थी बैठक। संजय राउत ने दी जानकारी। शरद पवार के बयान पर बोले नाना पटोले, हम महाविकास अघाड़ी के रूप में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शरद पवार के बयान को बताया जायज।
यूपी सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों के 2 लाख तक के कर्ज का माफ करने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तेलंगाना के किसानों को बधाई दी। लिखा, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के सभी लोन माफ किए। जो कहा वो करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी। अमरावती के ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी का सेंट्रल ऑफिस ध्वस्त। वाईएसआरसीपी ने टीडीपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर का विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। निर्दलीय चुनाव लड़े भरत शाह ने दायर की अर्जी। शिंदे गुट के रविंद्र वायकर की जीत को दी चुनौती। पंजाब के फिरोजपुर जेल के बाहर दोस्त का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेता ललित पासी को मारी गोली। अस्पताल में चल रहा इलाज। कल्ला कुरुची शराब त्रासदी पर एआईएडीएम के विधायकों ने चेन्नई में विधानसभा में की नारेबाजी। काले कपड़ों में विधायकों ने प्रदर्शन किया। कल्ला कुरुची जहरीली शराब त्रासदी की सीबीसीआईडी के साथ न्यायिक जांच के आदेश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोकुल दास करेंगे जांच। तमिलनाडु के मंत्री एस रेगुपति ने दी जानकारी। तमिलनाडु के कल्ला कुरुची में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 53 लोगों की जान गई। तेलंगाना में बीजेपी युवा मोर्चा का राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की भर्ती में पोस्ट बढ़ाने की मांग की। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभा कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में 18 मई को हुई थी गिरफ्तारी। जोधपुर के सूरसागर में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अब तक 43 आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार को 2 पक्षों के बीच हुई थी झड़प। गाजियाबाद में बाइक पर जा रहे 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर है। बरेली में प्लॉट के कब्जे को लेकर बिल्डर के गुर्गों की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 जेसीबी में भी आग लगाई। एक व्यक्ति को गोली लगी। आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार। जांच में जुटी है पुलिस। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस के हाथ लगा एक ऑडियो क्लिप। आरोपी शूटर्स और अनमोल बिश्नोई के बीच बातचीत का ये ऑडियो मिला है।